मेरे पिताजी से वार्ता के दौरान ये चर्चा चली कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उस पर मैंने कहा कि यदि ऐसा है तो हर चोर भी चोरी करने वाला भी सही है तथा अन्य सब गलत कार्य करने वाले अपनी जगह सही हैं, क्योंकि हो तो सब प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। इस तर्क वितर्क में मेरी बात का जवाब न देते हुए मुझे डांट कर शांत कर दिया गया। कृपया आप इसका मुझे उत्तर ज़रूर दें कि इस बात का सही तथ्य क्या है और क्यों है। इंसान को भगवान ने बनाया है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, परंतु साथ में बुद्धि और विवेक भी दिया है सही और गलत कृत्य करने का। इस बात पर आप कृपया मेरा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। सामान्य रूप से जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अध्यात्म में चलते हैं और कुछ ऐसे लोग जो इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते या अपनी बनी बनाई अवधारणाओं में ही गति करते हैं, तो कभी कभी ऐसी विरोधाभास मन में पैदा होने लगते हैं और प्राय लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं। अब इसे अब यहाँ देखिए, वो जो आज की जो हमने बात की थी, जो चतुर्थ मंत्र था आज 7वें अध्याय का, वो कहते भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। वो कहते सब कुछ मैं ही तो चला रहा हूँ, लेकिन अब आप क्या करते हैं? अब जो मैं कहता हूँ कि देवता भी मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं। देवताओं को एक लिमिटेड एक्सेस है, जितने भी देवी देवता हैं उनका लिमिटेड एक्सेस है। लक्ष्मी का ही काम कर सकती है, काली का काम ना कर सकेगी कभी। काली सिर्फ काली का ही काम करेगी, सरस्वती का काम ना कर पाएगी कभी। इंद्र का ही काम करेंगे, कुबेर का ना कर सकेंगे कभी। कुबेर अपना ही काम कर पाएंगे, वो यक्ष का ना कर पाएंगे। यक्ष कभी रक्ष का ना कर पाएगा, कभी रक्ष भैरव का ना कर पाएगा, कभी भैरव गंधर्व का ना कर पाएगा। जितने भी गण हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, इनमें बस शिव एक अपवाद है। शिव को श्रेणी में रखते भी नहीं। शिव जनक है सबके, वो सब कुछ कर सकते हैं, बस अकेले शिव ही ऐसे देव हैं। विष्णु भी नहीं कर सकते, विष्णु के साथ भी बाध्यताएं हैं। तो अब यहां क्या हुआ, आपको पूरा एक बाजार दे दिया सजा करके। उसमें दुकानें भी हैं, वहां उद्यान भी हैं, वहां उपवन भी हैं, वहां सोने चांदी की ज्वेलरी की शॉप भी हैं, वहां बड़े मॉल, वस्त्र आभूषण, सब कुछ तो फैला पड़ा है। अब आपके साथ साथ जो कहा ना कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अब जो मन है, अब देखिएगा इसमें, अब ये कहते हैं कि खम मनोबुद्धि रेवचा, मन बुद्धि और अहंकार, ये भी मेरी विभक्त प्रकृतियां ही हैं। अब आप क्या करेंगे? आपको एक एक्सेस दिया गया कि आपके हाथ में डंडा है, ये डंडे को आप उठा करके किसी जानवर के सर पर मारेंगे कि उस जानवर को कोई मारने आ रहा है उसकी रक्षा करेंगे। अब यहाँ जो आपका कर्म का बहुत प्रारंभ होता है, आपके कर्म की जो स्वतंत्रता आपको प्राप्त होती है, देवता इसी वजह से मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं। देवता कभी मनुष्य नहीं हो सकते, प्रत्येक मनुष्य देवता हो सकता है। ये बड़ा कंट्राडिक्शन है, बड़ा एक इसमें बड़ा गहरा विरोधाभास है। कई सारे उपनिषदों की रचना इसी चर्चा में हुई है। हमारे जो उपनिषद हैं उनमें ऋषियों की जो वाणी है वो इसी को स्पष्ट करती है। तो और हमारे मनुष्यों ने, अब आज वट सावित्री, आज देखिए 5 वरदान मांगे सावित्री ने। जो सत्यवान लकड़हारे थे, आपने कहानी सुनी होगी, जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, उनके प्राणांत का समय आ गया है, यमराज ने उनके प्राण को बांध लिया है, लेकर चलने लगा। तो सावित्री जो कि पतिव्रता थी, और सावित्री बहुत सारे आधानों और आयामों को करने वाली थी, तो यमराज की छाया को कोई देख नहीं सकता है जीवित व्यक्ति। सावित्री को यह कला आती थी कि यमराज को देख सके। तो यमराज ने उसके पति के प्राण बांधे और चलने लगी, तो पीछे पीछे चल दी, और अंत तक पूरी कहानी आप जानते ही हैं सारे लोग। तो उन्होंने कहा 5 वरदान मांगे और अंतिम वरदान में अपने पति का ही जीवन मांग लिया। तो यानी कि जो यमराज है, जो देवता है, मृत्यु का देवता है, वो महान देवता है, मृत्यु का देवता है, उसको भी पराजित कर दिया अपनी बातचीत से, अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी बात से। तो ये मनुष्य के पास ही स्वतंत्रता है। तो ये जो क्षीण ये आत्माओं से आते हैं, या अभी पशु योनियों से सीधे सीधे मनुष्य योनि में आए हैं, उनके साथ विकारों की अधिकता ज्यादा होती है। उनका मन पशुवत प्रवृत्तियों में ज्यादा लीन होता है। जो कई बहुत बार मनुष्य योनि में आए हैं, अब उनके श्रेष्ठ कर्म और संस्कार रहे हैं, तो प्रत्येक जन्म में उनका परिमार्जन होता चला जाता है, शुद्धिकरण होता चला जाता है,
और आत्मा का जो परिष्कार है वो होते 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 फिर वो ऐसी चीज़ों में जाते हैं, फिर वो मनुष्यों में से ही परमात्मा उठाकर कहता है कि तू अब मेरी वाणी बन, तू अब तू समाज को राह दिखा, तू अब गुरु बन, तू अब आचार्य बन, तू अब अन्वेषक बन, तू अब ऋषि बन, तू अब मुनि बन, तू अब मतलब कुछ ऐसी चीज जिससे जीवन में अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर तुम मनुष्यता के कल्याण के लिए सोच समझ और कुछ कर सको। विचार तो बहुत लोगों के मन में आता है, तो हम हर तरह के विचार को, हर तरह के कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन करें कि नहीं, ये जो बुद्धि, मन और अहंकार और चेतना और संबोधि और आपका जो पूरा का पूरा एक संज्ञान और चैतन्य मन है, इस सब का जो कंट्रोल है वो आपके कर्म के अधीन कर दिया। अब यहां से आप ऊपर और नीचे जाते हैं, तो है तो सब परमात्मा की ही रचना, लीला सब परमात्मा की ही है, लेकिन आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। रावण ने किया ना, सारे ग्रह जो बिखरे हुए थे उनके नवमांश की कुंडली में और चंद्र कुंडली में और लग्न कुंडली में उठाकर सबको 11th हाउस में ले जाकर के कर दिया, सबको श्रेष्ठ घर में पहुंचा दिया, सभी शुभ फल देने लगे। तो ये हमारे कर्तव्य पर निर्भर करता है। और जो जैसे कोई व्यक्ति, इसका संबंध सीधे सीधे इस प्रश्न से नहीं है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अगर आस्तिक है और एक व्यक्ति है कोई नास्तिक है, तो नास्तिक भी एक तरह का आस्तिक ही है, उसकी ना में आस्था है, बस उसकी नकार में आस्था है, हर चीज के खंडन मंडन में आस्था है, तो आस्था उसकी पूरी। तो प्राय आप देखेंगे कि बहुत गहरे अर्थों में जो नास्तिक रहे हैं वो ही आगे चल करके बहुत बड़े आस्तिक बने हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे ऋषि दयानंद हों, चाहे बहुत लंबी श्रृंखला है ये सारे के सारे उस तरह के विचार से आते हैं, ना से शुरू होता है, अस्वीकार से भाव शुरू होता है, और फिर स्वीकृति इतनी बड़ी, बुद्ध भी उसी श्रेणी में आप रख सकते हैं उनको। तो ऐसे चलता है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों को ना सुलझाने में लगें, अपने को समझ लें और सुलझ लें, और फिर अगेन वही जो मैं कहता हूँ कि गूंगे का गुड़ है ये, खाए जाए मुस्काए जाए, खात जात मुस्कात जात। तो आप बस ये ऐसे ही चलेगा, किस किस को क्या क्या समझाएंगे। 1000 चलता है, एक पहुँचता है, तो बस जो पहुँच जाए वो अच्छा है। और ये इतनी चीज़ें हैं हर बात में ही। एक पिछले दिनों दीक्षा उत्सव हो रहा था, एक बच्चे ने दीक्षा ली, उसका वो संवाद मुझे अच्छा लगा, अभी भी हमेशा कहता हूँ। वो कहता मैं किसी को कुछ बता कर नहीं आया, मेरे मन में था मैं आपसे दीक्षा लूंगा, मैंने दीक्षा ले भी ली, मैंने घर को किसी को सूचित नहीं किया। फिर वो अपने आप को ही करेक्ट करता है, वो कहता है कि मैंने कौन सा सारे काम आज तक घर वालों को बताकर ही किए हैं क्या सब? मैं समाज में दुनिया में घूमता हूँ, इतने काम, इतने कृत्य मैंने किए हैं, इतने कर्म किए हैं, हर एक तो मैंने घर वालों को नहीं बताया। इसमें तो मुझे प्रत्यक्ष मतलब सम्यक दृष्टा सामने देखने से प्रत्यक्ष पहली दृष्टि में कुछ दोष भी नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसी काम मैंने कर लिया कि कहीं मैं कोई गलत काम में हो गया, बल्कि हम गलत काम भी कर चुके हैं। तो आप के भाव पर निर्भर करता है। और जो नास्तिकों को आस्तिक बनाने में समय न व्यर्थ हो, जो आस्तिक हैं उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने में समय का सदुपयोग हो। आप हमारी कही गई बातों के, हमारी बताई गई देशनाओं के, हमारे बताए गए सूत्रों के साक्षी हो जाएं। आपके जीवन में वो तत्व, वो गुण, वो उपाय, वो विधियां, वो कृत्य, वो कर्म, वो कांड, वो सारी चीज़ें समाहित और सम्मिलित हो जाएं, तो आपका जो जीवन का परिष्कार होगा, जो परिवर्तन होगा, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आपके जीवन का एक आत्म रूपांतरण होगा, वो इतना बड़ा आईना होगा कि आपको कुछ भी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी या बहुत सारे ऐसे पुरुष भी थे जो चोरी चोरी धीरे धीरे चुपके बेचारे आने शुरू हुए। आज वो सीना चौड़ा करके आते हैं और उन्होंने कहा ये चीज़ कि आपके साथ हम 20 साल से सैकड़ों जगह धक्के खाकर आ चुके, सैकड़ों उपाय हमने किए, हजारों पैसा बर्बाद किया, हजारों रुपए भी हमने व्यय किए, अब 1 वर्ष में जो हमें मिला अब तो हम यहीं रहेंगे। तो वो भी जो उनके साथ असहमत थे वो भी सहमत हो रहे हैं। और प्राय ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके पति अब वो कन्विंस हो गए हैं, और बहुत से ऐसे पति हैं जिनकी जो पत्नियां उनकी कन्विंस हो गई हैं, और वो सब चल रहा है और ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा। हाँ, कभी कभी हम कर ही नहीं रहे हैं अगर कुछ, तो हमें प्राप्त भी नहीं होगा फिर, क्योंकि ये जो कहते हैं ना स्वामी रामदेव की करत की विद्या है, तो ये जो करेगा वो उसको अनुभव करेगा। और सभी जगह कोई भी चीज़ है, कोई चाय अच्छी है या कोई दूध अच्छा है, कोई शहद अच्छा है, कोई शरबत या कोई रस या जूस अच्छा बुरा है, वो स्वाद से ही तो पता चलेगा। जब तक उसके बारे में सिर्फ उपकल्पना हाइपोथेटिकली सोचते रहोगे तो कुछ भी ना पता चल पाएगा। उसे अनुभव का हिस्सा बनाओगे तो आप फिर पता लगा पाओगे कि अच्छा और सच्चा और क्या है, कैसे है।
आर्याम् अभयाम् भज